अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। 16 मुहर्रमुल हराम है, 26 अगस्त है। उधर रियासत महाराष्ट्र से मजहबी खबर आ रही है। खबर भी बहुत अहम है। खबर थोड़ी तफसील से सुन लें। कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की शाख मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शोलापुर महाराष्ट्र की कोशिशों से मसाए जमीला से गुज़िश्ता शनिचर व इतवार में 2 दिन का तरबियती कैंप लगा है। इसका मतलब ये होता है कि जिस मौजू पर बहस हो रही है, जो हालात हाजिरा में जो जिस तरह चल रहे हैं, उन हालात के तहत एक कैंप लगा है। और चूँकि कैंप वालों की निगाह में कादियानियत एक बड़ा फितना है, जिसके मुल्क में बहुत सी जगहों पर असरात पाए जा रहे हैं, इन असरात को ख़त्म करने के लिए वहाँ एक कैंप लगा है। उस कैंप में इस मौजू के माहिर फ़न और इस मौजू पर यद तोला रखने वाले उम्मुल मदारिस दारूल देवबंद के उस्ताद और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कुल हिंद नायब नादिम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम के मुसलसल बयानात हुए हैं। सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े मौलाना अब्दुल रहीम शोलापुरी ने बताया कि इस प्रोग्राम में 300 से ज़्यादा उलमा और आइम्मा मसाजिद जमा हुए हैं, जो एक बहरहाल बड़ी बात है। सभी ने बेहद फ़ायदा महसूस किया है। ख़ास तौर पर तमाम ही फितनों से मुसलमानों को बचाने का ऐसा काबिल कबूल तरीक़ा हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम ने हाज़रीन मजलिस को बताया कि तमाम उलमा ने उसे कबूल करते हुए अमल भी शुरू कर दिया है। सोशल इंडिया न्यूज़ से जुड़े एक दूसरे मकामी आलिम दीन मौलाना मुफ्ती मोहसिन शोलापुरी, कारी मोहम्मद यूसुफ और मुफ्ती गौस कासमी मौलाना इब्राहिम कासमी ने भी बताया कि इस प्रोग्राम के बहुत फ़ायदे ख़वास उलमा ने महसूस किए। आजकल मुस्लिम लड़के और लड़कियों के बच्चे और बच्चियों के इर्तिदाद पर काबू पाने पर भी मौलाना गोरखपुरी के बताए हुए फार्मूले पर लोगों ने अमल शुरू कर दिया है। दरअसल हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम को जहाँ फितने कादिनत को ख़त्म करने के लिए सद्दबाब करने के लिए महारत ताम्मा हासिल है, वहाँ उनको वो एक तरह से मज़हब इस्लाम के मुनाजिर हैं, वो मुतकल्लिम इस्लाम हैं। और उनका बयान कुछ इस अंदाज में होता है कि जो सामीन को मसहूर कर देता है और फ़िरक़ बातिला हवा में उड़ते नज़र आते हैं। तो हज़रत मौलाना शाह आलम का ये शोलापुर इलाक़े में जो बयानात हुए हैं, इनसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। बहरहाल इस कैंप को कामयाब बनाने में मौलाना रिजवान साहब, कारी मोहसिन, मौलाना ज़हीर, मौलाना अब्दुल करीम, मौलाना शुएब, हाफिज़ यूसुफ, मुफ्ती पीर्स और मौलाना वसीम, मौलाना मोहसिन, हाफिज़ महमूद, हाफिज़ इमरान, हाफिज़ तैयब और समीर भाई, सलमान भाई, इरियाज़ भाई वगैरह ने अहम खिदमत अंजाम दी है। एक बड़ी खिदमत ये भी हुई है कि जो हाजिर वहाँ उलमा शरीक हुए हैं, उनको ट्रेनिंग लेने के बाद, कैंप में तरबियत लेने के बाद एक सनद भी दी गई है, जिसको मदरसा उमर फ़ारूक ने तैयार किया है। बहरहाल ये एक बड़ा कारनामा हुआ है और हम चाहते हैं, हमारी गुजारिश भी है मुल्क भर के आइम्मा से, उलमा से, कि इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के हजरत वाला के बयानात मुल्क भर में होने चाहिए, ताकि इफ़ादा और इस्तिफ़ादा आम हो सके। मौके की हम चंद तस्वीर पेश कर रहे हैं और हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम का एक मुख्तसर सा वीडियो बयान भी पेश कर रहे हैं। ये कि कादियानी जो ख़ुद को अहमदिया मुस्लिम जमात के नाम से मुतारफ़ कराते हैं, वो ना कभी मुसलमान थे ना हैं और ना कादियानी रहते हुए मुसलमान हो सकते हैं। इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में मिसाल के तौर पर यूँ समझा जा सकता है कि एक काले कौवे को पूरी दुनिया का साबुन और पूरी दुनिया का समंदर जमा करके आप धुल करके सफ़ेद करना चाहें तो वो सारे समंदर तो काले हो जाएंगे, सारा साबुन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो काला कौवा कभी सफ़ेद नहीं होगा। तो ऐसे ही कादियानियों का कुफ्र है कि वो कादियानी रहते हुए, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह, महदी या नबी या मुजद्दिद मानते हुए मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। लेकिन होता ये है कि ये वक्त की चीज़ें होती हैं, इनसे अफराद की भी हौसला अफजाई होती है और काम को भी एक हौसला, एक तक़वियत मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि इन हज़रात ने हमारा नहीं एजाज़ किया, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एजाज़ है, ये ख़त्म नबूवत का एजाज़ है, तो काम ख़त्म नबूवत का एजाज़ है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। मज़ीद ये जो सनद दी जाती है, याद रखिए, ये असलन तो
ایک تو دارالعلوم دیوبند کی وہ سند ہوتی ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں. پہلے دن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک درسگاہ ہے جو دارالعلوم دیوبند نے ضرورت کی بنیاد پر یہاں منعقد کر دیا ہے. تو دارالعلوم کی سند بہرحال میں خود بھی ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں جو بھی مل جائے ہمارے لیے سعادت بھی ہے, اور جو سعادت کی چیز وہ جنت کا ذریعہ بھی بنے گی, بڑی سعادت کی بات ہے. یہ تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہونا اور یہ سند توصیفی جو ممبران کو دیا جاتا ہے, یاد رکھیے ہمارے نزدیک سب سے بڑا عہدہ ہے. ان سندوں کو لے جا کے اٹیچی میں نہ رکھیے گا, ان سندوں کو لے جا کے نمایاں سے نمایاں جگہ لگائیے گا, اور آپ اپنے نام کے آگے ہر جگہ لکھیے ممبر مجلس تحفظ ختم نبوت, اور شوق سے لکھیے, فخر سے لکھیے, دنیا کو دکھا کے لکھیے, بتا کے لکھیے, اور اللہ سے یہ امید رکھ کے لکھیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ شوق ہمارا اللہ کے وہاں قبول ہوگا اور یہ نجات کا ذریعہ ہوگا.